भारत की धरती पर अनेक वीर वंशों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ वंश ऐसे थे जिनकी तलवारों की गूंज सदियों तक सुनाई दी। ऐसा ही एक गौरवशाली, प्रतापी और अप्रतिम क्षत्रिय वंश था, गौर या गौड़ राजपूत वंश। सूर्यवंशी परंपरा और मर्यादा से निकला यह पावन वंश अपने अद्वितीय शौर्य, अडिग स्वाभिमान और अटूट धर्मरक्षा के लिए इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए प्रसिद्ध रहा। पौराणिक मान्यताओं और इतिहास के झरोखों में कहा जाता है कि इनका सीधा संबंध भगवान श्रीराम के परम प्रिय और त्यागी छोटे भाई भरत जी के वंश से माना जाता है। समय के चक्र के साथ यह प्रतापी वंश उत्तर भारत की पावन भूमि से लेकर बंगाल की उपजाऊ धरती, राजस्थान के रेतीले धोरों, हरियाणा के मैदानों और मध्य भारत के जंगलों पहाड़ों तक गौरवपूर्वक फैल गया। महान ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने भी गौर राजपूतों के इसी अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें राजपूतों के 36 शाही कुलों में अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिया। इनकी वास्तविक पहचान केवल युद्ध कौशल और तलवारबाजी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अपने मुख से निकले वचन को निभाना, सनातन धर्म की रक्षा करना और अपने कुल के स्वाभिमान के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देना भी इनकी रगों में बहता था। प्राचीन भारत के कालखंड में गौड़ केवल एक साधारण वंश का नाम नहीं था, बल्कि ये एक बेहद शक्तिशाली, समृद्ध और अखंड साम्राज्य का नाम था। आज के बंगाल क्षेत्र को उस सुदूर अतीत के समय में गौड़ देश के नाम से पुकारा जाता था, और इसी पावन भूमि से एक ऐसे पराक्रमी सम्राट का उदय हुआ जिसने पूरे पूर्वी भारत की राजनीति और भूगोल को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। 7वीं शताब्दी के उस दौर में जब भारतवर्ष छोटे बड़े तमाम राज्यों में बटा हुआ था और आपस में संघर्षरत था, तब पूर्वी भारत के क्षितिज पर एक नया और चमकता हुआ सूर्य उदित हुआ, सम्राट शशांक गौड़। लगभग 590 ईस्वी के आसपास महाप्रतापी सम्राट शशांक ने गौड़ साम्राज्य की एक सुदृढ़ और अजेय नींव रखी। उनकी भव्य राजधानी का नाम था कर्ण सुवर्ण, जो वर्तमान समय के बंगाल क्षेत्र में गंगा के तटों के पास स्थित थी। सम्राट शशांक केवल एक साधारण राजा या शासक मात्र नहीं थे,